जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मॉर्निंग में शर्मा जी, भारत सरकार ने समिति भी बना दी है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार बहुत जल्द नया कानून भी लाने जा रही है कि एक संविधान एक चुनाव। क्या देख सच्चाई है इसमें? देखिए, भारत सरकार जो है लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये है शिगुफा छोड़ दी है और वो करना भी चाहती है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर किया जाए तो संविधान में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। 1952 से लेकर के 1967 तक पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता था। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पक्ष से कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ उन्होंने जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं उनको एक किया और 1967 में पंजाब से लेकर के अपना यूपी होते हुए बिहार बंगाल तक ये समाजवादियों की सरकार बनी। हालांकि वो सक्सेस नहीं रही कुछ समय के बाद, फिर वो राष्ट्रपति शासन लगे। तभी से इस देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक समय नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी और उनके समर्थक खासकर नौकरशाह ये तर्क देते हैं कि जब चुनाव होता है पूरे देश में, कहीं न कहीं हर साल चुनाव होता है, इसलिए विकास कार्य में बाधा पड़ती है। हम उन नौकरशाहों से और भाजपा के समर्थकों से और खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि अभी फिलहाल निकट भविष्य में नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ तेलंगाना में चुनाव होना है। तो इनमें चुनाव का प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा आचार संहिता और रिजल्ट होने तक 1.5-2 महीना का समय होता है। तो 1.5-2 महीने में तुमको काम करने के लिए परेशानी होती है। विकास काम करने में 10 महीना, 10.5 महीना तक काम नहीं करते हो, लेकिन उसी समय में तुम ये बहाना बना रहे हो। तो ये तो एक लोगों को गुमराह करने का उनका एक सोच है। फैक्ट यह है कि विकास काम उनको करना नहीं है। अब आपके सामने विकास क्या हुआ है, सिर्फ नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है और इस देश की सारी संपत्ति जो मनमोहन और अटल बिहारी नहीं कर पाए थे उसको इन्होंने प्राइवेट के हाथों में दे दिया और ऐसी व्यवस्था कर दिए हैं कि आपके पास पैसा है तो शिक्षा मिलेगा, नहीं पैसा तो शिक्षा नहीं मिलेगा। पैसा है तो अस्पताल में जीवित रहेंगे, नहीं मर के आएंगे, उनके रिश्तेदार लेकर आएंगे। ये व्यवस्था कर दिए हैं। तो आज जो देश जूझ रहा है और इनके खिलाफ मौन बगावत कर चुका है एक प्रकार का पूरे देश में, देश की जनता ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ उसको ये भांप लिए हैं और उसको छिपाने के लिए ये शिगुफा छोड़ दिए हैं। हालांकि उनका संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, वो पास करा लेंगे। जो नहीं समर्थन करेगा, विरोध करेगा, उन पार्टियों के लोगों के ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से डरा के धमका के अपना संसद से बाहर करवा देंगे और ये पास करवा लेंगे। तो शर्मा जी, मेरा सवाल था कि इसमें इस चुनाव या ये जो एक नया कानून बनने जा रहा है और बहुत जल्द ये बनाने जा रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है कि इस देश को क्या नुकसान होगा उससे? देखिए, लोकतंत्र सतत होना, चलते रहना चाहिए और जो सरकारें इस समय चल रही हैं उनका ये भंग कर देंगे, एक साथ चुनाव करवाएंगे तो उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा। तो जिनकी सरकारें हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये उनको नुकसान होगा, विपक्ष की पार्टियों के जिनकी सरकारें इस देश में हैं।
भाजपा की तो जो पहले एक छत्र राज्य करीब करीब 70-75% इनका पूरे देश में कब्जा था, अब तो खत्म हो चुका है। कुछ ही राज्यों में इनकी सरकार, विपक्षों की अब सरकार बन गई है, तो उनको नुकसान होगा। और रही बात इस एक नेशन एक चुनाव की बात है, इससे पहले जरूरी है पूरे देश में एक देश एक शिक्षा नीति, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, या कारपोरेट घराना हो, एमपी है, एमएलए है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, सभी के बच्चों का प्राइमरी स्तर से लेकर के 12वीं तक का एक समान शिक्षा होना चाहिए। और यही नहीं, हायर एजुकेशन जितना भी है वो आम जनता के जेब के अंदर होना चाहिए। आज इसकी ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, इस पर लोगों को माथापच्ची करने की ज़रूरत है कि कैसे पूरे देश में एक नेशन है, एक अर्थ है जो भारत का, तो उसमें सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए, इस पर विचार करना। लेकिन इसको तो करना नहीं है, ये तो शिक्षा लोगों को देना नहीं चाहते हैं। ये तो रामायण काल, महाभारत काल, ब्रिटिश काल की तरह ये शिक्षा कर दिए हैं, और जो बचा कुचा ये कर देंगे। अमीर को ही शिक्षा मिल पाएगी, गरीब आदमी को शिक्षा नहीं मिल पाएगी। और वैसे भी नरेंद्र मोदी जी का विजन सिर्फ है आम जनता के बच्चों को कारीगर बनाना है, ना कि अफसर बनने देना है। इस नीति पर ये चल रहे हैं, वही नई शिक्षा नीति लाए हैं। और रही बात इस पर करने के लिए, तो मैं समझता हूँ संविधान में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे संविधान के अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83, उसमें ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बना है राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा जो है 6 साल का होता है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। उसके सदस्य 1/3 हर साल रिटायर होते रहते हैं, और उसी के जैसे होते वो क्रम भरा जाता है। लेकिन लोकसभा का टर्म 5 साल फिक्स है। अगर मुझे तो ये भी शंका लग रहा है कि ये सर्वे करा लिए हैं कि आने वाले समय में ये लोकसभा नहीं जीतेंगे, तो कहीं संविधान में संशोधन करके हो सकता है संविधान इस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 85 है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। इस पर यह है कि पार्लियामेंट को राष्ट्रपति राज्यसभा विधानसभा का सामूहिक सत्र बुला सकते हैं, और दोनों सत्र के बीच में 2 सत्र, अगर एक सत्र हुआ तो नेक्स्ट जो सत्र होगा उसमें 6 महीने का अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर में दूसरा सत्र चालू होना चाहिए, तो इस पर भी इनको संशोधन करना पड़ेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं कहीं विधान परिषद है, कहीं कहीं विधानसभा, दोनों है, कहीं सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा बड़ी होती है, उसी विधानसभा में विधान परिषद बड़ा होता है, वो भी भंग नहीं होता है। उसमें भी 1/3 हर साल उसमें चुने जाते हैं, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, तो इनको भी इसमें संशोधन करना पड़ेगा। उसी प्रकार सेशन ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, इसमें भी गवर्नर, हर राज्य का गवर्नर, जहां विधानसभा विधान परिषद है तो दोनों का संयुक्त बुलाता है, और नहीं है तो फिर विधानसभा का उनके कहने पर चलता अधिवेशन होता है, और दोनों के बीच में एक अधिवेशन आज हो गया तो नेक्स्ट जो होगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार जो और मेन जो प्रॉब्लम इस देश में आएगा, क्योंकि जो तानाशाह सरकार जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि राज्यों में विपक्षों की पार्टी की सरकार बने। तो अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट 2024 में या उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाता है, और लोकसभा चल रहा है, 5 साल पूरा कर लिया, लेकिन विधानसभा में किसी की अपोजिट पार्टी की सरकार को गिराना होगा, तो ये जो है अपना राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राष्ट्रपति मान लीजिए 2024 में चुनाव हो गया,
और फिर 6 महीने के बाद में विपक्ष की पार्टियों की सरकार बन गई और ये गिराना चाहेंगे। वो जैसे मणिपुर में, आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए क्योंकि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो फेल कर गई है। तो इसी प्रकार 356 में प्रोविजन है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड। तो अगर 24 में किसी विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुए, 6 महीने साल भर के बाद में अगर आपका प्रेसिडेंट रूल कर दिए तो आप अधिक से अधिक 3 साल से ज़्यादा वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं रख सकते हैं। और जब 3 साल से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट रूल नहीं रख सकते हैं तो फिर क्या होगा, वहाँ फिर चुनाव कराना पड़ेगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर में 2019 हो गया, वहाँ वो किए थे, अब 2019 के बाद 3 साल ये पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में यही बात चल रही है कि आप वहाँ चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो ये सब संवैधानिक बाधाएं आएंगी। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी को इसको जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के ज़्यादा जोर ना दे करके 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 हेल्थ सिस्टम पूरे देश में मुहैया कराना चाहिए, लागू करना चाहिए। अब लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। फिर भी मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आती है तो इनकी बीजेपी की ना सेंटर में सरकार बने और ना किसी राज्य में इनका खाता खुले। ऐसा देश की जनता सतर्क हो जाए, तब इनको लगेगा कि हम बहुत बड़ी गलती किए थे। जी, आपने अभी जिक्र किया कि महंगाई का, जी, मगर भारत सरकार ने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले एक नया रुपा छोड़ दिया कि हम 200 रुपये सिलेंडर पे घटा रहे हैं। जी, और जो एक मजदूरी या गरीबों को देने वाला एक सिलेंडर उस पर 400 रुपये घटा रहे हैं। मगर उसको दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अरहर की दाल जो कि भारत के अंदर पैदा होती है उसको 150 रुपये किलो के से लेकर 200 रुपये किलो बिक रही है। देखिए, इनको लोकसभा और जो आने वाली विधानसभाएं हैं उस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को पैसा चाहिए, और पैसा इतना चाहिए ताकि वो जैसे अभी हिमाचल और इसमें उत्तराखंड में बाढ़ आ गया था, तो उस बाढ़ की पानी की तरह नेक्स्ट लोकसभा चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव में ये पैसा बहाएंगे। और वो पैसा कहाँ से आएगा, इन्हीं दाल वालों से, चावल वालों से, रुई वालों से, काटन वालों से, दवाई वालों से, सीमेंट वालों से, लोहा वालों से, मिर्च मसाला वालों से, कपड़ा उद्योग से, सबसे ये पैसा चाहे सीबीआई के बल पे चाहे ईडी के बल पे ये पैसा लेंगे। और जैसा कि अभी एक उद्योगपति के उसमें घर में करीब 350-400 करोड़ का मामला है, उसको आपने वो उसमें धन शोधन के मामले में अपना मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें अरेस्ट कर लिया। जबकि वहीं अभी सूचना आ रही है इनको सुभाष चंद्रा जी को 5-6 हज़ार करोड़ से ज़्यादा उनका है, उनको माफ़ कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं और इसीलिए ये दाम बढ़ाए हैं। और जब सत्ता में आएंगे तो उनको फिर इससे ज़्यादा लूटने का मौका देंगे। तो इसीलिए लोक समाज पार्टी का विजन है कि नरेंद्र मोदी जी जो 1978 में मुरारजी भाई जी ने जस्टिस VM तारकंडे की रिपोर्ट कमीशन गठन किया था और उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव सरकारी फंड से हो, तो उस पर क्यों नहीं अमल करते हैं। तो उनको ये करना नहीं है, ये तो गरीब लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं, जितना महंगा कर देंगे गरीब आदमी हिम्मत नहीं करेगा। तो ये बातें हैं जिससे दाम बढ़ रहे हैं। तो अभी हमको तो लग रहा है कि जैसे चुनाव आएगा तो ये और चीज़ों के दाम घटाएंगे और देश के बदनसीबी से अगर ये सत्ता मिल गया तो इस देश को बहुत जैसे घुन की तरह वो गेहूँ पीस सड़ जाता है, वैसे देश की जनता एक अपने को सड़ा हुआ महसूस करेगी। इससे ऐसा माहौल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट जो बता रहे थे अपनी पूरी जमानत